ये कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें मुकुल, शिल्पा और उनकी छोटी बेटी दिव्या की है। वे लोग बहुत ही गरीब हैं, एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते हैं। मुकुल काम की तलाश में दर दर भटकता रहता है, लेकिन हाथ सिर्फ निराशा ही आती है। वहीं शिल्पा घर घर जाकर काम करती है। उनकी बेटी दिव्या को पढ़ने का बड़ा ही शौक है, लेकिन पैसे की तंगी के कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाती। दिव्या घर का रूखा सूखा खाकर बहुत ही तंग आ चुकी है। अपने दोस्तों को देखकर उसका भी मन करता है कि वो बाहर की चीजें खाए। दिव्या को पानी पूरी खाना बहुत पसंद है। वो खट्टी मीठी चीजों की बहुत ही शौकीन है, लेकिन मुकुल और शिल्पा अपने घर के इस हालत को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं। उन्हें दिव्या की चिंता बहुत होती है। मुकुल हर रोज काम की तलाश में इधर उधर भटकता ही रहता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पाती। शिल्पा दूसरों के घर काम करके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर पाती है, जो दिव्या को बिल्कुल ही नहीं पसंद। लेकिन उनके घर की हालत बहुत ही बुरी होती है। एक दिन दिव्या का पानी पूरी खाने का बड़ा ही मन हो जाता है। फिर वह अपनी माँ से कहती है, माँ सुनो ना, ओ माँ, मुझे ना पानी पूरी खाने का दिल कर रहा है। तुम ही बना दो ना माँ। तुम खट्टी मीठी पानी पूरी बनाना माँ, बना दो ना माँ। देखो ये आखिरी बार मैं बोल रही हूँ, प्लीज। फिर शिल्पा चिंतित हो जाती है और थोड़ी देर सोचने के बाद अपने रसोई में जाती है और चावल के डब्बे में छुपी पोटली से 300 रुपए निकालती है, जो कि उसने बहुत जरूरत पड़ने पर निकालने के लिए रखा हुआ था। फिर वो बाजार से कुछ चीजें ले आती है पानी पूरी बनाने के लिए। अचानक शिल्पा को याद आता है कि दिव्या को सर्दी हो चुकी है और पानी पूरी के ठंडे पानी से उसे नुकसान हो सकता है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो पहले चने को उबालती है, फिर प्याज, धनिया, पुदीना, आलू उबालती है। पूरियां तैयार करने के बाद वो ठंडे पानी की जगह गर्म पानी करती है। फिर अंत में वो दिव्या को गुनगुने पानी से पानी पूरी देती है। इस अजीबोगरीब नए आविष्कार से दिव्या बहुत ही खुश हो जाती है। वह अपनी माँ की तारीफ करने लग जाती है। अरे माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसी पानी पूरी तो मैंने कभी नहीं खाई माँ। तुम्हें तो ये पानी पूरी सबको खिलानी चाहिए। बहुत मजा आ रहा है माँ। लो तुम भी चखो। दिव्या पानी पूरी बहुत ही चाव से खाती है और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मांगती ही जाती है। फिर शिल्पा को एक सुझाव आता है। वो सोचती है कि उसे ये पानी पूरी का ठेला लगा लेना चाहिए। अब शायद एक यही तरीका है कि वो अपने घर की हालत सुधार पाए। शाम को जब मुकुल घर लौटता है, तब शिल्पा उनसे कहती है, मुकुल, मैं सोच रही थी कि हमें एक ठेला लगा लेना चाहिए पानी पूरी का। आज मैंने गुनगुने पानी से पानी पूरी बनाई थी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थी। दिव्या तो उंगली चाटती रह गई। हमें थोड़े पैसे जो बचाए हैं उससे एक ठेला तैयार कर लेना चाहिए और बाकी सब हो जाएगा। फिर मुकुल शिल्पा से कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो शिल्पा। तुमने तो सच में मेरी मन की बात कह दी। तुम्हारे हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट होता है और पानी पूरी का तो कोई जवाब ही नहीं है। मुझे लगता है कि यह बहुत ही शानदार आइडिया है। आखिर कब तक हम ऐसे ही जिंदगी जिएंगे? और फिर हमें दिव्या के भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। हमें बिना देर किए इसे जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए शिल्पा। मुकुल को एहसास होता है कि लोग
ठंड में ठंडी चीजों से काफी बचते हैं, तो ये गर्म पानी पूरी उन्हें बहुत अच्छी लग सकती है। मुकुल के पास मदद के लिए तो कोई नहीं था, इसीलिए वह थोड़ी बहुत जमा पूंजी से एक पुराना सा ठेला ले लेता है और उसे साफ करके तैयार करता है। उधर शिल्पा पानी पूरी बनाने की तैयारी में लग जाती है। बारीकी से कटे हुए प्याज, धनिया, पुदीना, इमली, उबले हुए चने, आलू सबको मिलाकर तैयार करती है। फिर पूड़ियाँ छानती है और पानी बनाने के लिए गुनगुना पानी तैयार करती है। पूरी तैयारी हो जाने के बाद मुकुल और शिल्पा गरम पानी पूरी का ठेला लेकर बाजार को निकल जाते हैं। यह उनकी पहली शुरुआत होती है। वे लोग काफी घबराए हुए से होते हैं। बाजार में लोग उन्हें देखकर काफी हैरान रहते हैं और कुछ लोग मजाक बनाते हैं। अरे इन्हें देखो, काम धंधा छोड़कर ठेला ही लगा लिया है। और देखो जरा, गरम पानी पूरी, ये कैसा नाम होता है भाई? गरम पानी पूरी भी होता है क्या? अब क्या करेंगे गरीब बेचारे, भूखे तो मर नहीं सकते, तो सोचा कुछ भी खोल ले। देखो अब भगवान ही जाने इनके धंधे का क्या होगा। शिल्पा और मुकुल चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन पलटकर जवाब नहीं देते। फिर एक आदमी ठेले की ओर आता है और पानी पूरी मांगता है। शिल्पा पानी पूरी देती है। फिर वो आदमी कहता है, वाह, क्या स्वादिष्ट पानी पूरी है। ऐसी पानी पूरी तो मैंने कभी नहीं खाई। मुझे तो और पानी पूरी दो। एक तो इतनी ठंड है और चटपटा खाने का दिल करता रहता है। यह तो गर्म पानी पूरी ठंड में भी खाया जा सकता है। क्या दिमाग लगाया है भाई आप लोगों ने। वो व्यक्ति 50 की पानी पूरी खा जाता है और फिर धीरे धीरे करके भीड़ उमड़ आती है। ढेर सारे बच्चे आते हैं और बड़े भी। फिर शिल्पा और मुकुल दोनों मिलकर पानी पूरी देते हैं। देखते ही देखते सारी पानी पूरी खत्म हो जाती है और फिर अंत में दिव्या वहां पहुंच जाती है और अपने माँ बाप से कहती है, अरे पापा, मुझे भी पानी पूरी खानी है, मेरे लिए तो आप लोगों ने रखा ही नहीं। फिर मुकुल कहता है, अरे दिव्या, ऐसा कैसे हो सकता है? रखी है ना मैंने आपके लिए बचा के, ये लो। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। देखना बाबा, हम लोग बहुत ही फेमस हो जाएंगे। फिर देखते ही देखते पानी पूरी के ठेले से बहुत ही कमाई हो जाती है। दूर दूर तक उनके पानी पूरी की चर्चा होती है। लोग बड़े चाव से खाते हैं। अच्छी आमदनी घर में हो जाती है। दिव्या अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती है। शिल्पा आज एक अच्छी शेफ भी बन जाती है और मुकुल को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में नौकरी भी मिल जाती है। उन लोगों का परिवार बहुत खुश रहता है। तो ये कहानी बताती है कि कैसे हम एक छोटे से शुरुआत करके अपने जीवन में कुछ बड़ा सा कर सकते हैं। हमें सफल होने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए।